सभी भैया बहनों को मेरा प्रणाम। आदर्श शिक्षण संस्थान जालौर। आज अपन कक्षा 5 विषय गणित का अध्याय फर्स्ट संख्याएं नंबरिकल संख्या के बारे में अपन अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से संख्याओं को अपन अंकों के अंदर लिखेंगे, किस प्रकार से अंकों में दी हुई है तो उसको शब्दों में लिखेंगे, और अंकों और शब्दों के अंदर अपन ने पिछले अध्याय में अध्ययन किया है। तो अब अपन उसको आगे संख्याओं को कैसे लिखेंगे, जैसे 5 अंकों तक की संख्या है, 3 अंकों तक की संख्या है, 2 अंकों की संख्या है, 10 अंकों की संख्या है, उसको अपन कैसे अध्ययन करेंगे उसके बारे में अपन इस पाठ के अंदर पढ़ेंगे। तो इसके अंदर कुछ अधिगम बिंदु दिए हुए हैं, जिसमें पहला अधिगम बिंदु है 5 अंकों तक की संख्याओं का परिचय। जो 5 अंक तक की संख्या है उसका परिचय करना, जैसे 1 से लेकर के 9 तक। तो इसमें क्या है, इकाई का अंक है। 1 से लेकर के 9 तक इकाई, मतलब अंक कितने मिलेंगे अपन को, एक ही अंक मिलेंगे। जैसे इसमें 1 और ये 9, तो ये क्या है, इकाई का अंक है। जो ही अपन 10 से लेकर के 99 तक, इसमें आपको कितने अंक दिख रहे हैं, 2 अंक दिख रहे हैं। एक तो 0 और दूसरा 1, मतलब 0 क्या है, इकाई का अंक है, और 1 क्या है, दाई का अंक है। इसमें ये इकाई का अंक है, इसमें ये दाई का अंक है। तो 10 से लेकर के 99 तक इसमें 2 अंक है, इसको दाई पढ़ेंगे। इसके बाद में जो 3 अंकों की संख्या है, जैसे 100 से लेकर 999 तक की जो संख्या है, इसमें क्या है, सैकड़ा, मतलब 3 अंक है। जैसे 0, 0 और 1, तो ये 0 क्या है, इकाई का अंक है, ये दाई का अंक है, और ये क्या है, सैकड़ा। मतलब 100 से लेकर के 999 तक की जो संख्या है इसके अंदर सैकड़ा है, ये 3 अंकों की संख्या है। जो ही 999 के बाद में जो ही 1000 के अंदर अपन प्रवेश करेंगे तो ये कितने अंक, 4 अंकों की संख्या है, 0, 0, 0 और 1, मतलब कितना, 1000। 1 के पीछे कितने शून्य है, 3 है, मतलब ये 4 अंकों की संख्या है। 1000 से लेकर के 9999 तक की जो संख्या है वो 4 अंकों की संख्या है। जैसे ही 9999 के बाद जो ही अपन 10,000 के अंदर प्रवेश करेंगे तो कितने अंकों की संख्या हो गई, 5 अंकों की संख्या हो गई। 10,000 से लेकर के 99,999 तक की जो संख्या है वो कितने अंकों की हो गई, 5 अंकों की संख्या हो गई। तो उसके बाद में जो दूसरा प्रश्न है, संख्याओं का विस्तारित रूप और स्थानीय मान। संख्याओं का विस्तारित रूप और स्थानीय मान, इसके बारे में अपन आगे अध्ययन करेंगे। तीसरा है संख्याओं की तुलना करना। जो भी संख्या होती है उसका कंपेयर करना, अगली संख्या के साथ में किस प्रकार से तुलना करना। और जो चौथा है वो संख्याओं को छोटे से बड़े और बड़े से छोटे से क्रम में लिखना। जैसे छोटे से बड़े मतलब कौन सा क्रम हो गया, आरोही क्रम हो गया, और बड़े से छोटे तो इसमें को अपन क्या पढ़ेंगे, उसको अवरोही क्रम। बड़े से छोटे कहिए या उसको अवरोही क्रम कहिए। उसके बाद में देखिए, पूर्व कक्षा के अंदर हम संख्याओं के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। इस कक्षा में हम उससे आगे अध्ययन करेंगे। हम संख्याओं को लिखना पढ़ना जानते हैं, आओ एक बार पुनः अपन इसको देखते हैं। अब है संख्याएं। हम 4 अंकों की संख्या लिखना और पढ़ना सीख चुके हैं, हम संख्याएं आगे बढ़ाना भी सीख चुके हैं। आओ एक बार पुनः अपन देखते हैं। जैसे 10 इकाई 1 दाई के बराबर होती है, 10 दाइयाँ किसके बराबर होती है, 1 सैकड़ा के बराबर होती है। 10 सैकड़ा है वो किसके बराबर होता है, 1000 के बराबर होता है। तो क्या आप बता सकते हैं कि 10,000 को अपन क्या कहेंगे, तो 10,000 को अपन क्या कहेंगे, 10 मतलब ये किस में दिया हुआ है, अंकों में दिया हुआ है, तो इसको अपन शब्दों में कैसे लिखेंगे, 10,000। ठीक है। आओ संख्या बनाने का एक अपन खेल खेलते हैं। कुछ जो शब्द दिए हुए हैं इसके चित्र के माध्यम से प्रतीक दिया हुआ है। जैसे 1 सैकड़ा लोक है तो ताला, ताला का इसको इकाई मानते हैं। ठीक है। जो आपको चिड़िया दिख रही है तो इसको सैकड़ा मानते हैं। स्टार दिख रहा है 10,000 मिलते हैं। ठीक है। इसके प्रकार ये लड्डू दिख रहा है तो इसको दाई मानते हैं, और जो फ्लाइट दिख रही है उसको अपन 1000 मान रहे हैं। तो इस प्रकार इन चित्रों की सहायता से संख्या भी अपन बना सकते हैं। जैसे एक क्या है, आपको दिख रही है, चिड़िया दिख रही है, तो इसका मतलब ये क्या है, कितने अंक है इसमें, 1 सैकड़ा है, मतलब 100 है। और जो आपको लड्डू दिख रहा है तो इसका मान 10 है, तो 100 + 10 बराबर कितने हो गए, 110 हो गए। इसी प्रकार अपन आगे भी इसमें कुछ संख्या है। एक जो आपको फ्लाइट दिख रही है, +3 जो चिड़िया दिख रही है, +1 लोग दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 1000 + 300 + 4 बराबर
1304। इसी प्रकार दूसरे के अंदर 5 स्टार दिख रहे हैं, 6 ये लट्टू दिख रहे हैं और 2 आपको लॉक दिख रही है। 50,000 + 6 + 2 = 50,062। इस प्रकार जो 2 प्रश्न हैं इसको आपको हल करने हैं। जैसे 2 आपको फ्लाइट दिख रही है तो इसका मान क्या होगा, तो इसका मान क्या होगा 2000 हो गया, प्लस 3 जो आपको चिड़िया दिख रही है इसका मान कितना हो गया 5 है, तो इसका मतलब ये 500 हो गई। और 3 ये बल्ब दिख रहे हैं मतलब 30 और 7 के 7 तो कितने हो गए 2537। इस प्रकार चौथा भी है, इसको आपको अध्ययन करना है। उसके बाद में आपको ये जो गोला दिख रहा है इस गोले का अध्ययन करना है और नीचे दी गई जो संख्या है उसके द्वारा उसको अध्ययन करना है। इसके बाद में जो तीसरा अपने पास में प्रश्न दिख रहा है तो इसको 10,000, एक है हज़ार, एक है सैकड़ा, दाई, इकाई और विस्तारित रूप और इसको संख्या के अंदर लिखना। जैसे 2 10,000 है, 3 क्या है हज़ार के अंदर है, सैकड़ा क्या है 1 है, दाई क्या है 2 है, इकाई का अंक क्या है 2 है। तो इसका विस्तारित रूप क्या करेंगे 2 के पीछे कितने अंक है 1 2 3 4, तो अपने को क्या करना है इसके पीछे 2 के पीछे अपने को 4 शून्य लगाने हैं। 2 के पीछे कितने शून्य लगाने हैं 4 शून्य लगाने, जैसे ये अपन ने यहाँ लगाए। उसके बाद में अपन को अगला संख्या कौन सी है 3 दिख रही है, 3 के पीछे कितने अंक है 1 2 3, मतलब 3 के पीछे अपने को कितने शून्य लगाने हैं 3 लगाने हैं। उसके बाद में क्या है अगला अंक सैकड़ा, सैकड़ा में क्या अपन को दिख रहा है 1, तो 1 के पीछे कितने अंक है 2 है, तो अपन को 2 शून्य लगाने हैं। और उसके बाद में दाई का अंक क्या है 2 है, 2 के पीछे कितना अंक है 1 है, तो 1 शून्य लगाएंगे तो 20 हो गई, प्लस और इकाई का अंक क्या है 1 ही है 2, तो 2 का 2, तो संख्या क्या हो गई 23,122। 20,000 + 3 + 100 + 2 + 20 + 2 = 23,122, ये संख्या हो गई। इस प्रकार अपन ने दूसरी संख्या है, तो दूसरी संख्या अपन ने क्या ले ली 5 ले ली। उसके बाद में हज़ार का अंक क्या है 4 है, सैकड़ा का अंक क्या है 2 है, दाई का अंक क्या है 1 है और इकाई का अंक क्या है 2 है। तो इसका जो विस्तारित रूप लिखेंगे सबसे पहले अपन 5 को लेंगे, तो 5 के पीछे कितने अंक है 1 2 3 4, तो 5 के पीछे अपने कितने शून्य लगाए 4 शून्य लगाए। उसके बाद में दूसरी संख्या क्या अपन को क्या दिख रही है 4 दिख रही है हज़ार, तो 4 के पीछे कितने अंक है 3 है, तो अपन ने 3 शून्य लगाया, प्लस उसके बाद में दूसरी संख्या क्या है 2 के पीछे कितने अंक है 2 है, तो इसका मतलब 2 शून्य लगाएंगे, प्लस दाई का अंक क्या है 1 है, तो 1 के पीछे कितने अंक है 1, तो अपन ना 1 शून्य लगाएंगे, प्लस और इकाई का अंक क्या है 2 ही है, तो 2 के पीछे कुछ अंक है नहीं इसीलिए 2 का 2 लिखेंगे। तो इसको संख्या के अंदर दर्शाएंगे तो कितने हो गए, तो ये कितने हो गए 54,212। इसी प्रकार जो तीसरा है इसमें अपन 10,000 में 3 लिख लिए, तो 3 के पीछे कितने अंक है 4 है, तो 3 के पीछे अपन ने 4 शून्य लगा दिए, प्लस 1000 का अंक क्या है 1 है, तो 1 के पीछे अपन ने कितने शून्य डालिए 3। सैकड़ा का अंक क्या है 2, तो 2 के पीछे कितने अंक है इकाई और दाई 2 है, तो अपन ने 2 के पीछे 2 शून्य लगा दिए। उसके बाद में दाई का अंक क्या है 4 है, तो 4 के पीछे कितने अंक है इकाई 1 ही है, तो 4 के पीछे 1 शून्य लगा दिए 40 हो गया, प्लस इकाई का अंक 2 1 ही है, इसका मतलब 2 के 2, तो संख्या कितनी हो गई 31,242। तो इसके अंदर अपन ने 10,000 हज़ार सैकड़ा दाई इकाई विस्तारित रूप और संख्या इसके बारे में अपन ने अध्ययन किया। अब दूसरा है 1.1 संख्याओं का विस्तारित रूप। अब हम 8 5 2 4 और 0 से बनने वाली 5 अंकों की संख्या उसको विस्तारित रूप और शब्दों में कैसे लिखेंगे इसके बारे में अपन लिखते हैं। क्या तुम दिए गए अंकों से बनी 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी की संख्या बना सकते हैं। इसमें संख्या फिर विस्तारित रूप और शब्दों में 3 कॉलम आपको दिख रहे हैं। तो सबसे पहले हैं 8 5 2 4 0 यानी 85,240, शब्दों में इसको पढ़ेंगे 85,240, यानी 8 के पीछे कितने अंक है 4 है, तो 8 के पीछे अपन को कितने शून्य लगाने हैं 4 शून्य लगाने हैं, प्लस का चिन्ह, फिर
कौन है, 8 के बाद में 5 है, तो 5 के पीछे कितने अंक है, 3 है, तो अपन कितने शून्य लगाएंगे, 3 शून्य लगाएंगे, तो कितने हो गए 5000। फिर प्लस का चिन्ह है, अगला अंक क्या है, 2 है, तो 2 के पीछे कितने अंक है, 2 है, तो 2 शून्य लगाएंगे, प्लस उसके बाद अगला अंक क्या है, 4 है, 4 के पीछे कितने अंक है, 1 है, तो 1 शून्य लगाया और प्लस 0। तो शब्दों में इसको क्या लिखेंगे, 85,240। इस प्रकार जो दूसरी संख्या है, दूसरी संख्या आपको क्या दिख रही है, 20,845। तो इसमें सबसे पहले विस्तारित रूप लिखेंगे तो 2 के पीछे कितने अंक अपन को दिख रहे हैं, 4 दिख रहे हैं, 2 के पीछे 0, 8, 4 और 5, तो अपन का इसके पीछे 4 शून्य लगाएंगे। उसके बाद में 2 के बाद में क्या है, अगली संख्या 0 है, तो 0 का मान 0 ही है, 0 लिख लेंगे, प्लस 8 के बाद में कितने अंक है, 2 ही है, 4 और 5, तो 8 के पीछे कितने शून्य लगाएंगे अपन, 2 लगाएंगे, प्लस उसके बाद अगली संख्या क्या है, 4 है, तो 4 के बाद में 1 ही अंक है, तो 1 शून्य लगाएंगे, प्लस 40 प्लस 5 20,845। इस प्रकार से आपको या आगे की जो सारणी है इसको आपको पूरा करना है। जैसे तीसरे में 48,502, चौथे में मैंने बनाई है इसमें 52,804 और अगली जो संख्या है 24,085। इस प्रकार आप ही कुछ इसके अंदर सारणी के अंदर इसको भर करके इसको पूर्ण कर सकते हैं। इसके बाद में जो अगला है वो है स्थानीय मान। स्थानीय मान किस प्रकार से अपन करेंगे, तो स्थानीय मान के अंदर जो पहला प्रश्न आपको दिख रहा है 8, 5, 2, 4, 0 के विस्तारित रूप को एक बार पुनः देखते हैं, ठीक है। तो 85,240 यानी 8 के बाद में कितने अंक है, अपन को 4 अंक दिख रहे हैं, तो ये 8 के पीछे अपन 4 अंक, तो 80,000 हो गए। उसके बाद में अगला जो है 1000 का अंक 5, तो 5 के पीछे अपन को कितने अंक दिख रहे हैं, 3 दिख रहे हैं, तो 3 शून्य लगाएंगे यानी 5000 हो गए, प्लस 2 के पीछे कितने अंक है, 2 है, 4 और 0, तो अपन 2 अंक लगा देंगे, कितने हो गए 200, प्लस 4 के पीछे 1 अंक है, 0 लगा दिया, 40 प्लस 0। तो यहाँ पर जब अपन स्थानीय मान पढ़ेंगे तो 80,000 में 8 का स्थानीय मान है, सबसे पहले किसका 8 का स्थानीय मान, फिर 5 का स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान क्या हो गया 5000, 2 का स्थानीय मान क्या हो गया 2, 4 का स्थानीय मान क्या हो गया 40 और 0 का स्थानीय मान हमेशा क्या रहता है 0 ही रहता है। इस प्रकार जो दूसरा अपन को दिख रहा है 20,845 में 2 का स्थानीय मान क्या होगा, 2 के पीछे कितने अंक है उतने आपको शून्य लगाने हैं। जैसे 2 के पीछे 4 अंक है तो अपन ने 4 शून्य लगा दिए, तो कितने हो गए 20,000 हो गए। उसके बाद में दूसरा अंक है 0, 0 का मान हमेशा 0 ही होता है। उसके बाद में अगला अंक क्या है 8 है, तो 8 के पीछे 2 अंक है, तो अपन ने 2 शून्य लगा दिए, कितने हो गए 800 हो गए। फिर 4 का स्थानीय मान, 4 के पीछे 1 अंक है, तो कितने हो गए 40 हो गए। और अंत के अंदर 5 है, तो 5 का मान क्या होता है 5 ही होता है, एक अंक है, इसीलिए ये 5 हो गए। तो 2 का स्थानीय मान 20,000, 0 का स्थानीय मान 0, 8 का स्थानीय मान 800, 4 का स्थानीय मान 40 और 5 का स्थानीय मान 5 होता है। इसके बाद में जो अगला प्रश्न है इसको आपको करना है 59,264 में 9 का और 6 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। इसको आपको हल करना है। इसके बाद में अपन प्रश्नावली के अंदर देखते हैं। प्रश्नावली जो फर्स्ट है इसके अंदर कुछ प्रश्न मैंने हल करवाए हैं। इस प्रश्न को आपको अपनी कॉपी के अंदर लिखना है और उसको याद करना है। जैसे पहला प्रश्न है नीचे दी गई संख्याओं को शब्दों में लिखना है। किस में लिखना है आपको शब्दों में लिखना है। जैसे पहला प्रश्न है 24,056 अंकों में दी हुई है, उसको शब्दों में लिखना है, तो 24,056। उसके बाद में दूसरा जो प्रश्न है इसमें अपन को दिख रहा है 40,009 यानी 4, 3 शून्य और 9, तो इसको अपन क्या पढ़ेंगे 40,009। तीसरी संख्या है 99,999 और चौथे के अंदर है 80,511 और पाँचवें में है 67,725 यानी अंकों में दी हुई है, उसको अपन ने शब्दों में लिखा है। उसके बाद में प्रश्न दूसरा है नीचे दी गई संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखे, यानी संख्या रूप में दी हुई है और उसको विस्तारित रूप में लिखना है। जैसे 12,372 यानी सबसे पहले 1, तो 1 के पीछे कितने अंक है 4, तो 4 शून्य लगाएंगे, तो 1 के पीछे 4 शून्य लगाएंगे, कितने हो गए 10,000 हो गई। प्लस अगला अंक क्या है 2 है, 2 के पीछे कितने
अंक है 3 है तो न 3 शून्य लगा दिए, कितने हो गए 2000 हो गए, प्लस उसके बाद में दाई का अंक है 3, 3 के पीछे कितने अंक है 2 है, 2 लगा दिए 300 हो गए। उसके बाद में दाई का अंक है 7, 7 के पीछे एक अंक है तो 7 के पीछे एक अंक लगा दिए 17 हो गए, प्लस 2 तो कितने हो गए 10,000 प्लस 2000 प्लस 300 प्लस 70 प्लस 2 बराबर 12,372। इसी प्रकार अगला प्रश्न है 23,434, यानी 2 के बाद में कितने अंक है 4 है तो कितने हो गए 4 शून्य लगा दिए 20,000 हो गए, प्लस अगला अंक क्या है 3 है, 3 के पीछे कितने अंक है 3 है तो 3 शून्य लगा दिए, प्लस 4, 4 के बाद में 2 अंक है तो 2 शून्य लगे 400, प्लस 3 के पीछे एक अंक है, एक शून्य लगा दिए हो गया 30 और प्लस 4 के 4। इस प्रकार चौथा और पांचवें प्रश्न को आपको हल करना है। इसके बाद में तीसरा संख्या प्रश्न है विस्तारित रूप को संख्या के रूप में लिखना है। विस्तारित रूप में दिया हुआ है और उसको संख्या के अंदर आपको लिखना है। जैसे 40,000 प्लस 5,000 प्लस 700 प्लस 70 प्लस 2 तो 40,000 प्लस 5,000 कितने हो गए 45,000। 45 में बाद में क्या है 700 और 70 प्लस 2 तो 45,772। इसी प्रकार से दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा प्रश्न आपको हल करना है। धन्यवाद।